हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे देखते हैं कि सीएसएस में हम कौन सी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। हम सीएसएस में जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं उसमें कलर प्रॉपर्टीज देखेंगे, फ़ॉन्ट की साइज प्रॉपर्टी देखेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है, टेक्स्ट को डेकोरेशन कैसे करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लाइन की हाइट कैसे कम ज़्यादा करते हैं ये भी देखने वाले हैं, लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी भी यूज़ करने वाले हैं और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी यूज़ करने वाले हैं। इन सारी प्रॉपर्टी को टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। जो भी हम टेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, पैराग्राफ में, H1 में, कहीं पे भी लिखते हैं, उन सब पे ये सारी स्टाइल अप्लाई करी जा सकती है। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं हम टेक्स्ट को कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो दोस्तों, हम लोग पहले देखते हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीज देख लेते हैं। सीएसएस में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनका उपयोग करके हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग करते हैं। हम इसमें टेक्स्ट का कलर, साइज, फॉन्ट और अलाइनमेंट जैसे इसकी वैल्यूज सेट कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और उनको स्टाइल करने के लिए हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजें यूज करते हैं। कलर करने के लिए अलग, स्टाइल करने के लिए अलग, फ़ॉन्ट साइज के लिए अलग, फ़ॉन्ट की स्टाइल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कलर प्रॉपर्टी हमें अपने टेक्स्ट का कलर सेट करने की सुविधा देती है। इसके लिए हम इस तरीके का सिंटैक्स लिखते हैं और हमारा जैसे ही हम इसमें पी हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने पी का सिलेक्टर यूज किया, उसको कलर दे दिया रेड। इस करने से क्या होगा कि स्पोर्ट से सभी जो पैराग्राफ टैग के अंदर का टेक्स्ट है वो लाल रंग का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इसको यूज करके देख लेते हैं। चलते हैं अपने बीएस कोड एडिटर पर और सारी प्रॉपर्टीज एक एक से चेक करेंगे। एक बॉयलर प्लेट लगा लिया मैंने और यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया, तो हमने एक पैराग्राफ टैग लिया और इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ 50 लेटर्स का, 50 अक्षर, 50 शब्द का मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। अब यहाँ की इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल टैग को भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम पी सिलेक्टर यूज करेंगे और इसको प्रॉपर्टी देनी थी मुझे कलर, और कलर मैंने कर दिया यहाँ पे रेड। देखिए क्या हुआ, हमारा जो भी पैराग्राफ था उसका फ़ॉन्ट का कलर हो गया रेड। इस तरीके से हम कलर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिससे हमारे फ़ॉन्ट का कलर रेड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरीके का सिंटैक्स लिखते हैं। हमने H1 सिलेक्टर में फ़ॉन्ट का साइज 30 पिक्सल कर दिया। तो इससे होगा क्या, इससे जितने भी H1 टैग होंगे हमारे, उन सब का टेक्स्ट का जो साइज है वो 30 पिक्सल से बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, इसको भी यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज H1 हेडिंग 1 और इसकी 2 डुप्लीकेट बना लेता हूँ, 3 डुप्लीकेट बना ली, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं स्टाइल में और एक H1 सिलेक्टर ले लेते हैं और यहाँ पे देते हैं हम फ़ॉन्ट साइज। अब फ़ॉन्ट साइज जो है उसको देखते हैं। पहले तो हम 30 पिक्सल दे के देख लेते हैं। 30 पिक्सल दिया, कितना साइज कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए इसका साइज 30 पिक्सल का हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ये 30 पिक्सल से पहले ज़्यादा था। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट का साइज भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना पिक्सल लेंगे, अगर मैं इसको 70 पिक्सल कर देता तो देखिए बड़ा हो गया। 50 पिक्सल में इस तरीके का हो जाएगा और 20 पिक्सल में ये और कम हो जाएगा। ठीक है, तो 30 पिक्सल से ये साइज का हो जाता है। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट की साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ और अगली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि आगे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं जो हमारे टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करेगी। इसका नाम है फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरीके का सिंटैक्स लिखेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे और जो भी हमें फ़ॉन्ट की स्टाइल का नाम देना है वो अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को एरियल या सैंस सेरिफ दिया है। अब इसका मतलब यहाँ पे जब 2 फ़ॉन्ट लिखे हैं तो इन 2 फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे सिस्टम को एरियल नहीं मिलेगा तो सैंस सेरिफ अप्लाई कर देगा। इन 2 में से वो कोई सा भी जो पहले है वो अप्लाई करेगा। अगर वो नहीं मिलता है तब ये सैंस सेरिफ अप्लाई करेगा। तो बीएस कोड में, एक्चुअली सीएसएस में, इस तरीके के सेट ऑफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। जब हम ये करेंगे तो हमारे पैराग्राफ का सारा फ़ॉन्ट एरियल में दिखाई देगा। इसको चलते हैं बीएस कोड पे और यूज करके देख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक पैराग्राफ है, पी एलिमेंट है, तो हम इसी पैराग्राफ पे एलिमेंट पे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं और सारे फ़ॉन्ट एक ग्रुप में है।
यहाँ पे कुरियर न्यू, उसके साथ कुरियर है, मोनोस्केप है, फ्रैंकलिन है, इसके साथ कुछ और है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फ़ॉन्ट की स्टाइल आप दे सकते हो। अगर मैनुअल लिखना चाहो तो आप मैनुअल लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एरियल लिखा, एरियल, एरियल के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सैंस सेरिफ। तो यहाँ पे इसको जो पहले मिलेगा वो उसकी फ़ॉन्ट की स्टाइल दे देगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हो कि फ़ॉन्ट हमारा किस स्टाइल में दिखने वाला है। ऐसे इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, अब जो भी आपको आवश्यकता लगती है या जो भी आपके सुटेबल होता है वेब पेज के हिसाब से वो फ़ॉन्ट ले सकते हो। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट को अलाइनमेंट सेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे H1 पे किया है और टेक्स्ट का अलाइन मैंने सेंटर दे रखा है, तो हमारा जो H1 का टैग होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इससे सभी सारे जो भी अलाइनमेंट होंगे वो सेंटर हो जाएंगे H1 के। अब यहाँ पे मेरे पास H1 के ये 3 हैं, इन तीनों पे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी लिया टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे देखिए अगर हम सेंटर करेंगे तो सेंटर से ये सेंटर में आ गए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ राइट, तो वो राइट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लेफ्ट तो होती है, तो लेफ्ट में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बाकी की लेफ्ट राइट सेंटर आप तीनों चीजें यूज करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी होने वाली है, हम अपने टेक्स्ट के डेकोरेशन यूज कर सकते हैं। डेकोरेशन में हम अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट के ऊपर नीचे या बीच में लाइन खींच सकते हैं। हम अपर लाइन, अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू जैसी लाइन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम इस तरीके का कोई सा भी टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंकर लिया हुआ है, तो एंकर पे यूज करके देख लेंगे, या हम किसी अन पे भी यूज करके देख सकते हैं। ऐसा करने से हमारा एंकर टैग के नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे कोई सा भी एड्रेस लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने google.com। ठीक है, तो देखिए हमारे पास google.com आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इस एंकर टैग की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास ये है, लाइन थ्रू अगर करेंगे तो देखिए उसके ऊपर लाइन कट के आ रही है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये लाइन इसने google.com का काट दिया, जो लाइन अंडरलाइन आ रही थी। अभी जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो देखिए उसमें नीचे अंडरलाइन आ रही है। अगर मैं इसको कर देता लाइन अंडरलाइन करता तो देखिए अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर करूँ ओवरलाइन, तो वो ऊपर निकाल देगा लाइन को। अब इसके साथ हम और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो लाइन ब्लू कलर की आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, तो यहाँ पे जो ब्लू आ रही है मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ उस तरीके से, और इसको ओवरलाइन की जगह पे अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, और वो रेड हो गई है। और मैं एक काम करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट का साइज आपको बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। मैं करता हूँ उसको 30 पिक्सल। अब आपको देखिए अंडरलाइन, और अंडरलाइन का मैंने कलर भी यहाँ चेंज करके दिखा दिया। अब यहाँ पे एक और मैं प्रॉपर्टी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो स्टाइल में ये सारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। यहाँ पे हम जो लाइन है, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डैसेस में आ जाएगी। डैसेस की जगह पे अगर हम डॉटेड करेंगे तो डॉटेड में आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड ही रहती है ये। तो आप इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक और आती है वेवी है, तो वेवी है, लहरों की तरह दिखती है, ये इस तरीके की आप ये भी कर सकते हो। ओके, अब ये जो लाइन आ रही है, लाइन जो मैंने वेवी बनाई है, आप इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, है ना? तो थिकनेस से मैंने कर दिया यहाँ पे 5 पिक्सल। तो देखिए वो जो लाइन वेवी आ रही थी उसकी थिकनेस बढ़ गई है। आप इस तरीके से जो भी लाइन अंडरलाइन ओवरलाइन आ रही है आप उसको भी मोटा पतला थिकनेस से कर सकते हैं। और अगर आपको सारा ये सब कुछ हटाना है तो हम सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे नन कर देंगे, तो सारी की सारी डेकोरेशन हट जाएगी, कोई भी अंडरलाइन नहीं रहेगा, किसी भी तरीके की स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। ये थी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। तो मैंने इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई है, वो आप BS कोड से नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में हो सकता ना हो, लेकिन ये यूजफुल सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। लाइन हाइट प्रॉपर्टी से हम अपनी लाइन के बीच की दूरी को सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ इस तरीके से सिंटेक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लाइन की हाइट 1.5 दी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनसे जो पैराग्राफ टैग होगा उनके बीच की लाइनों की दूरी 1.5 हो जाएगी। अब आते हैं अपने यहाँ पैराग्राफ टैग पे और यहाँ पे देते हैं लाइन हाइट दे देते हैं यहाँ पे। अब लाइन हाइट दे दी मैंने अगर यहाँ पे 2 पिक्सल, तो देखिए स्पेस बिल्कुल दोनों लाइनों के बीच में खत्म हो गया। अब जितना आप स्पेस बढ़ाते जाएंगे, 5 पिक्सल तो इतना हुआ, 10 पिक्सल से इतना हुआ, और 20 पिक्सल कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा,
30 पिक्सल कर देंगे तो इस तरीके से आप स्पेस लाइनों के बीच के बढ़ा सकते हो। जितना आप लाइन की हाइट के बीच की दूरी बढ़ाओगे उतना पिक्सल ये बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ के जो अक्षरों के बीच की दूरी है वो सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरीके का सिंटैक्स लिखते हैं। इससे पैराग्राफ के बीच के सारे अक्षरों के बीच के जो पिक्सल्स हैं वो जो स्पेस है वो 2 पिक्सल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूज करते हैं उसको। उसके लिए हम लिखते हैं लेटर स्पेसिंग और 2 पिक्सल करते हैं। तो देखिए सभी अक्षरों के बीच में, सभी शब्दों के बीच में 2 पिक्सल का स्पेस हो गया है। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इससे हम अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म करने से हम अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरीके का सिंटैक्स लिखते हैं और जैसा हमें टेक्स्ट चाहिए वो हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर केस में सारे के सारा पैराग्राफ का जो भी कंटेंट है वो अपर केस में होने वाला है। अभी हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कुछ कैपिटलाइज पैराग्राफ वाले फॉर्म में है, पहला अक्षर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल है। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ और यहाँ कैपिटलाइज करता हूँ, अगर देखिए कैपिटलाइज है तो अगर इसको मैंने किया तो ऐसे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो रहा है, दिख रहा है ना। अगर इसी को मैं कर दूं अपर केस में, देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा अपर केस में आ जाएगा। और इसी को अगर मैं कर दूं लोअर केस में तो सारा का सारा पहला भी लोअर केस में, सब कुछ लोअर केस में हो गया। इस तरीके से हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ जिसका नाम है शैडो। तो शैडो को मैं यूज करता हूँ H1 पे और एक काम करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे 2 H1 है, इन 2 को हटा के मैं एक ही H1 लगाता हूँ तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। इनको कमेंट आउट कर देते हैं, एक ही H1 बचा। अब इस H1 में मैं एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट शैडो। शैडो क्या करता है, जैसा उसका नाम है कि वो इसी को स्टाइलिश शैडो यानी परछाई देके स्टाइल करता है। यहाँ पे हम जब शैडो बनाते हैं तो शैडो हम 2 एक्सिस से लिखते हैं, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम जो पहले लिखेंगे, जो पहले हमने लिखा यहाँ पे 2 पिक्सल, तो वो हॉरिजॉन्टली हुआ। अभी आपको कुछ दिखा नहीं, अगर फिर से मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, ये वर्टिकली हो गया। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, 2 तरीके से जब आप लिखते हैं तो आपको शैडो दिखाई देता। अगर मैं यहाँ पे एक ही लिखता तो आपको शैडो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वर्टिकली भी यूज किया तो शैडो दिखने लगा। इसी शैडो के साथ बहुत सारी स्टाइल हम और भी यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ पे जैसे जो सेकंड वाला है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का रहता है। अगर मैं इसी को आगे कलर लिख दूं रेड, तो हमारा जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टली वाली शैडो थी वो रेड कलर की हो गई है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको अच्छी तरीके से, ये रेड कलर की हो गई। ओके, अब अगर इसमें मैं एक और कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दूं 2 पिक्सल की, तो देखिए कुछ और अंतर पड़ने वाला है। देखिए अब इसे क्या होगा कि इसके पीछे एक ना रेड कलर का थोड़ा सा ब्लर हिस्सा आ गया। अगर मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाऊं, 5 पिक्सल कर दूं, तो आपको ढंग से दिखेगा। दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी दिख रहा है, ब्लर सा हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली, और ये ब्लर के लिए और ये कलर के लिए। तो अगर आप कलर कोई दूसरा देना चाहते हो, जैसे मैं ब्लू कलर दे दूं, तो ब्लू कलर में थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा। ये देखिए, आप इस तरीके से शैडो लगा सकते हो। अब मैं इसको अगर पूरे को कलर दे देता और व्हाइट कलर दे दूं, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट का कलर जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया। और इसको कर देता हूं मैं प्योर ब्लैक। ओके, अब देखते हैं। अब देखिए व्हाइट पे थोड़ी सी ब्लैक शैडो दिख रही है, पहले रेडिश या ब्लू शैडो दिख रही थी, अब ब्लैक, व्हाइट के पीछे ब्लैक शैडो आ रही है ना। तो थोड़ा अलग से उभरा हुआ दिख रहा है। अब ये सारी शैडो की स्टाइल ना, ये आप अपने हिसाब से हमेशा कर सकते हो, आपको जैसी स्टाइल देनी है। जैसे अगर मैं इसका कलर को कमेंट आउट करता तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 पिक्सल से हटा के कर देता 0 पिक्सल और इसको भी कर देता 0 पिक्सल, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इस ब्लैक को कर देता मैं ब्लू, देखिए मैंने इसको ब्लू किया तो कुछ ये इस तरीके से हमें आउटपुट मिलने वाला है। और रेड कर देंगे तो रेड से ये इस तरीके से कलर मिलेगा। हम इसमें इस तरीके की डबल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि पहले रेड कलर का बैकग्राउंड दिखे और ऊपर से उसका ब्लू आए, तो इसमें रेड और ब्लूज दोनों की शैडो दिख रही है अच्छी तरीके से। आई होप आप लोगों को शैडो भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे लेटर, कंटेंट, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, यूजफुल लग रहा है। आप टेक्स्ट के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।